प्रयागराज में दिनों माघ मेला का आगाज शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा विषय है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज। आज साल का प्रथम दिन है 2026 का। हमारे साथ हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अजीत सिंह पटेल, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी में। उन्हीं से रूबरू होंगे, उन्हीं की बातें करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज में हैं, प्रयागराज के प्रगतिशील समाज पार्टी कार्यालय में। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, जो आपसे बात करते हैं माघ मेला पे, बात करते हैं 9 वर्ष पे। जी नमस्कार। नमस्कार सुशांत भाई जी। सर्वप्रथम मैं आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप प्रशासन उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। और आज 9 वर्ष का प्रथम दिन है, वर्ष 2026 का। और चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को प्रगतिशील समाज पार्टी अजीत कुमार पटेल और अपने पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई करता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं इस वर्ष सभी देशवासियों का सब कुछ अच्छा रहे, खुशहाल रहे और उनके जीवन में सुख संपन्नता आए। साथ में 2026 का माघ मेला प्रयागराज, जहाँ पे सनातन संस्कृति सभ्यता का परिचय होता है और ये प्राचीन काल से यहीं पे सारी देवी देवताओं का जो है, जहाँ से उद्गम हुआ है। गंगा यमुना सरस्वती की पावन पवित्र, जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलकर के सभी का कल्याण करती है। सर्वप्रथम इस जगत जननी जगदम्बा और माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती और दिव्य माघ मेले का मैं सर्वप्रथम मैं चरण वंदन करता हूँ। और सभी अपने हिंदू भाइयों का मैं सर्वप्रथम जो है ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयों के साथ मैं यह एक बात कहना चाहता हूँ कि यह जो माघ मेला का जो है पर्व है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी राजनीतिक दलों का नहीं है, किसी विशेष कार्यों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे सनातन सभ्यता संस्कृति का है। मैं बात करता हूँ उन सभी राजनीतिक दलों का, इस स्थान को किसी भी तरीके से राजनीतिक क्षेत्र को ना बनाया जाए। अगर राजनीतिक क्षेत्र बनाया जाता है तो ये गंभीर विषय है और उनके प्रति गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। या उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार और हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी का दायित्व बनता है। साथ में इस माघ मेला क्षेत्र में सभी के लिए अच्छा व्यवस्था हो और सभी को जो है ठंड से बचने के लिए जो है मेला प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि मेला प्रशासन सबको ठंड बचाने के लिए अलाव का व्यवस्था करे, सभी को रहने का रख रखाव करे और इस मेला का जो है आयोजन है सुसज्जित शासन व्यवस्था के साथ जो है यहाँ पे दिव्य और भव्य करें, जिसमें मैं प्रगति समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए मैं करबद्ध हूँ। और मैं वचन देता हूँ जितना भी हो सकता है, पूर्व में भी, कुंभ में भी, महाकुंभ में भी प्रगतिशील समाज पार्टी की तरफ से सहयोग किया गया था और अनवरत वह सहयोग चलता रहेगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। सवाल उठता है इस बात का, 2014 में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा लगाया था, देश की आम जनता के दिमाग में एक था कि मोदी जी आएंगे देश का विकास होगा, मोदी जी आएंगे लोगों को रोजगार मिलेगा, मोदी जी आएंगे शिक्षा मिलेगी, मोदी जी आएंगे चिकित्सा मिलेगी, मोदी जी आएंगे कल कारखाने खुलेंगे। मैं यह सब मुद्दे उठाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 14 वर्ष बीत चुके हैं और 14 वर्ष बीत जाने पे विकास के कार्यों पे समीक्षा करते हुए हमें बताएं, पूरे देश की जनता को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की आवाम जनता के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ और उन वृद्धा महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ जो हमारे पिता तुल्य है। आपकी सरकार ने क्या किया है? जो कुंभ में कितने भी लोग आज तक बिछुड़ गए हैं और उनके परिवारों को आज तक किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिला है। क्या वह माघ मेला के इस पवित्र पर्व पे क्या फिर से माघ मेले के शुभ अवसर में भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से क्या फिर से तो नहीं दोहराएगा? ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उस पे सरकार ने क्या क्या किया है। इन सब चीजों पे जो है सरकार
को चाहिए या तो स्पष्टीकरण दे या तो 1 वर्ष के मध्य में अपना जो विकसित और विकासशील की बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को अड़े हाथों में लेते हुए कहता हूं, यदि आपके बस में नहीं है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को, वो भारत सरकार की अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं वादा और संकल्प करता हूं, 1 वर्ष केवल उत्तर प्रदेश की सरकार में मुझे आप अपने पद को छोड़ करके दिखाइए। 1 वर्ष के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना के दिखा दीजिए। या अजीत कुमार पटेल, प्रगतिशील समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, आपसे दृढ़ संकल्प देता है। आयकर का जो अधिनियम है, आज भारतीय जनता पार्टी के आड़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद है, जिला पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख है, आयकर को अनगिनत तरीके से और अप्रत्याशित रूप से वो चोरी करते हैं। सबसे पहले उनके ऊपर जो है आयकर की जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पहले जांच के दायरे में आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को लाइए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता की जांच होने लगे और हर तरीके से अगर वो सार्वजनिक रूप से होने लगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा अपराध खत्म हो जाए। मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी में जो ये कहते हैं कि मैं अपराध मुक्त करता हूं, सबसे ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा करके, झंडा लगा करके अपराध करते हैं। इनके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार किस तरीके का रोकथाम करता है। मैं बात करता हूं उन महिलाओं के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन आप वो नशाखोरी के ऊपर कौन सा आप कार्रवाई करते हैं। रात में परिवार पोषण नियोजन करने का, परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, लेकिन आप शराब की दुकानें खोल देते हैं। आप जो है भू माफिया जो है, दवा माफिया है, ड्रग्स माफिया है, उनको आप बढ़ावा देते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारतीय स्टैटिक डिपार्टमेंट कहता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज महंगाई इस कदर से बढ़ रही है और लोगों को रोजगार छिन रहा है, और इस विषय पे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस बार 2027 का जो है भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो आपका विधानसभा निर्वाचन होगा, उस निर्वाचन में मैं सभी दलों को खुला चैलेंज करता हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम प्रगतिशील समाज पार्टी करेगी, और जो सपा बसपा की छलावे वादे हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए वो खुशहाली का समय आएगा जो भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए हैं। मैं 403 विधानसभा की जो भी क्षेत्र है, जो भी तहसीलें हैं, मैं तहसील स्तर पे जो है फैक्ट्री कंपनियां का मैं स्थापना करूंगा, और जन जन तक, हर एक परिवार तक मैं रोजगार दूंगा। हर एक व्यक्ति की, नागरिक की सुरक्षा की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जवाबदेही लेता हूं। तमाम बहुत सारे विषय है, और मैं इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण अपने उत्तर प्रदेश और भारतवासियों से एक यह निवेदन करता हूं, प्रगतिशील समाज पार्टी का जो है आप वेबसाइट को जाइए, आप प्रगतिशील समाज पार्टी से सदस्यता जाइए और अधिक से अधिक सदस्य बन करके उनकी नीतियों की, योजनाओं के बारे में जानिए, क्योंकि आपका सहयोग, आपका एक सदस्यता, आपका एक वोट मिल करके भारतीय जनता पार्टी को काट फेंकने का काम करेगी, और प्रगतिशील समाज पार्टी को सत्ता में ला करके आपके सारे अधूरे वादों को, जो विकासशील, जो विकसित की अधूरे वादे हैं, या संकल्प के साथ प्रगतिशील समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को विकसित करके दिखाएगी। हर वो सपनों को पूरा करेगी जो भारतीय जनता पार्टी 14 वर्ष में केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पाएगी। इन सब बातों के लिए एक बार पुनः मैं सभी देशवासियों को, प्रगतिशील समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, नेता होने के नाते, और प्रगतिशील समाज पार्टी के संपूर्ण सभी पदाधिकारियों को मैं इस चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। 9 वर्ष का सबका मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय प्रगतिशील समाज पार्टी। कह सकते हैं प्रगतिशील समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह पटेल ने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को जो है शुभकामनाएं दी हैं। जो बड़ा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बताया है प्रदेश और देश की जनता को, जो अपने आप में बड़ा विषय है। इस पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए।
क्योंकि बड़ा बड़ा विषय है। आप गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज़। मैं सुशांत त्रिपाठी, देवेंद्र शुक्ला साहब, प्रयागराज। धन्यवाद।